आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है गुणक और गुणज। तो यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y को पूर्णतः विभाजित करती है तो हम x को y का गुणक कहते हैं। इस अवस्था में y x का जो है गुणज कहलाता है। जैसे कि हमारा यदि x जो है दिया गया है 15 और दूसरी संख्या y जो है 5 दिया गया है, तो हम जो है उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3, और उसमें जो है हमारा कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो इसलिए जो है 15 को जो है 5 का गुणक कहेंगे, गुणज कहलाएगा। और दूसरा है हमारा गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं? जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरा विभाजित करे और शेष कुछ न बचे तो वह संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड कहलाता है। इसमें आपको बताया गया है कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरा विभाजित कर दे और शेषफल कुछ न बचे तो दूसरी संख्या को गुणनखंड कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया है कि कोई संख्या, जैसे कि यहाँ पर 15 दिया गया है और जैसे कि एक संख्या हमारा 15 है, दूसरी संख्या हमारी 3 है और उससे हम जो है 5 उससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5, और उसमें जो है कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। अतः 3 और 5 15 के गुणनखंड होंगे। उसके बाद आता है हमारा महत्तम समापवर्ती। महत्तम समापवर्त क्या होता है? 2 या 2 से अधिक संख्या का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर सके। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं। तो महत्तम जो हमारा होता है महत्तम समापवर्तक, उसको हम जो है 2 तरीके से जो है हल करते हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो सबसे पहले हम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि देख लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में बताया गया है कि जैसे कि हमारा है 144, 180 और 108 का आपको जो है मासा यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 144 के जो है सारे गुणनखंड निकाल लेंगे। उसके बाद हम 108 के सारे गुणनखंड निकाल लेंगे, 180 के गुणनखंड निकाल लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमारा जो है पेयर कैसे बनता है। तो हम यहाँ पर हमारा जो है एक जो है 2 का बना है। तो आप सबको जो है गुणनखंड करना आता ही होगा। जैसे कि हमारा हम निकालेंगे 144 का गुणनखंड। तो 144 को हम जब सबसे पहले सबसे छोटे संख्या से भाग देंगे तो हमारा सबसे छोटा संख्या है 2 जो है 144 से कट जाएगा। तो हम इसे 2 से जो है सबसे पहले भाग विधि से करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से 14, 2 दूनी 4। उसके बाद हम करेंगे फिर 2 से, तो आ जाएगा हमारा 2 3 6, 2 6 12। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 1 2 2 8 16। फिर करेंगे तो 2 9 18। अब ये जो संख्या है हमारा 2 से नहीं कटेगा, अब ये जो है 3 से कटेगा। तो यहाँ पर हम जो है 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9। उसके बाद हो जाएगा, अब जो है ये 3 सिर्फ केवल 1 से कटेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद हम जो है ये सारे गुणनखंड उठाकर लिख लेंगे। उसके बाद हम 108 का जो है गुणनखंड निकालेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 180 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पर हम जो है सबका जोड़ा बना लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है 2 का 2 जोड़ा है, यहाँ पर 2 का 1 जोड़ा है और यहाँ पर भी 2 का 1 जोड़ा है। इसलिए हम जब देखेंगे दोनों जगह पर 1 1 जोड़ा है तो यहाँ पर भी हम 1 ही जोड़ा लेंगे। उसके बाद 1 जोड़ा 3 का यहाँ है, 1 जोड़ा 3 का यहाँ है, 1 जोड़ा 3 का यहाँ है। तो 3 को हम सभी जगह से ले लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये 3 अकेला है तो इसको नहीं लेंगे, ये 5 अकेला है तो ये भी नहीं लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 गुणे 2 जो है सब में है और 3 गुणे 3 जो है सब में है। तो इन सब का हम जो है गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो यहाँ पर हम 36 लिखेंगे। इसलिए 144, 180 और 108 का अभिष्ट महत्तम समापवर्तक 36 होगा। अब हम जो है भाग विधि से निकालेंगे।
तो भाग विधि में जो है उपरोक्त संख्याओं का महत्तम समापवर्तक भाग विधि द्वारा निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है भाग विधि है, इसलिए हम जो है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लेंगे। तो हमारा तीनों में से सबसे छोटी संख्या जो है 144 है। तो 144 को हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद हम जो है हमारी दूसरी संख्या उससे बड़ी जो है 180 है। तो हम 180 को जो है 144 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा जो है एक बार जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो शेषफल बचेगा वो होगा 36। तो 36 जो हमारा यहाँ पर 144 है इसको यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद 36 को जो है 4 से गुणा करेंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। इसीलिए जो है अब 36 और 108 का जो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 36 को 108 में भाग देंगे तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पर भाई ये जो है पूरा विभाजित हो जा रहा है, इसलिए 144, 180 और 108 का महत्तम समापवर्तक जो है 36 होगा।